2023 के निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से 395 के करीब मुस्लिमों को टिकट दिया, उसके बाद ये देखा जा रहा है कि अन्य पार्टियां अब सोच में पड़ गई हैं। एक भारी वर्ग जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहा है और इसी को देखते हुए 30 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का जो 100 मदरसों में इसका आयोजन होना था, वो अब 1000 मदरसों में होगा। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं अल्पसंख्यक मोर्चा के स्टेट हेड हैं असरार अहमद। ये बताइए, 100 की जगह 1000 मदरसों में अब मन की बात को सुना जाएगा, क्या वजह है इसके पीछे? सबसे बड़ी वजह यह है कि प्रधानमंत्री देश के जो वज़ीर आज़म हैं जनाब नरेंद्र मोदी साहब, वो मन की बात में कभी पॉलिटिकल बात नहीं करते हैं, हमेशा गैर पॉलिटिकल बात करते हैं। समाज का उत्थान कैसे हो, वो ईद की भी बधाई देते हैं, रामनवमी की भी बधाई देते हैं, शब बारात की भी बधाई देते हैं। अन्य जो चीज़ें, जो त्यौहार हैं, उनके बारे में हमारे भारत की जो संस्कृति है, हमारे भारत की जो ऊर्जा है, हमारा भारत आगे कैसे तरक्की कर सके, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास कैसे मिल सके, इसके बारे में वो बात करते हैं। तो जब 100वां एपिसोड का मामला आया तो अल्पसंख्यक मोर्चे ने यह तय किया कि 100वें एपिसोड में हम 100 मदरसों में उलमाओं के साथ, सूफ़ी संतों के साथ और जो मुस्लिम दिग्गजवर हैं उनके साथ हम मदरसों में प्रधानमंत्री जी की मन की बात को सुनेंगे। जब लोगों ने देखा, जब मदरसे वालों ने देखा आपके मीडिया के माध्यम से कि 100वां एपिसोड हो रहा है, देश का जो प्रधानमंत्री है वो सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की बात करता है, देश की तरक्की के लिए बात करते हैं, तो वो मदरसों का जो टारगेट 100 था, तो लोगों के फ़ोन आना शुरू हुए, जो मदरसों के प्रबंधक हैं, जो मदरसों के मुदर्रिस हैं। उन्होंने कहा भाई साहब आप हमारे यहाँ भी करवाइए, मैं भी मन की बात को सुनना चाहता हूँ। तो दरगाहों से जो सूफ़ी हैं, सज्जादा नशीन, उनका भी कॉल आना शुरू हुआ कि भाई साहब हमारे यहाँ भी क्या नाम है करवाइए, क्योंकि हमारे यहाँ भी प्रतीक है हिंदुस्तान, सारे समाज आते हैं, तो इसलिए हम भी प्रधानमंत्री जी की मन की बात को सुनना चाहते हैं। तो ये लगभग हमें लगता है कि ये आंकड़ा 1000 से भी पार जाएगा अगर आप 30 तारीख को देखेंगे। और बड़े स्तर पर इसका जो है वो चाहे मुस्लिम समाजों में, चाहे वो शिया समाज हों या सुन्नी समाज हों या जो भी हों, दरगाहों के हों या बड़े मौलाना हों या इस्लामी स्कॉलर हों, बड़ी तादाद में ये प्रधानमंत्री जी की मन की बात को सुनेंगे। बहुत शुक्रिया असरार अहमद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इनका साफ तौर पर कहना यह है कि लगातार जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी मुस्लिमों को लेकर साथ में चल रही है, ऐसे में मुस्लिमों का एक भारी जो झुकाव है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ बढ़ता जा रहा है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट आशीष के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।